ये तो जिस तरीके से हताशा दे रहे हैं, इससे पहले वो कह चुके हैं वहां के ऊपर। जब ये बाजरा का मामला आया था, बाजरा का मामला आया और उसमें उन्होंने ये कह दिया, बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हम 2017 तक गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, इनको मोदी जी को जबरदस्ती बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। इस वक्त बनेगी और तीसरे मोर्चे की सरकार। अच्छा, बुकल नवाब साहब जरा रामेश्वर जी को जवाब देने दीजिए, बहुत व्याकुल हो रहा है और न भारतीय जनता पार्टी जाएगी। अच्छा, रामेश्वर जी। बुकल नवाब साहब, आप एक जवाब दे दीजिए। आपके ये सब इधर घूम रहे हैं। मैं बोलूं? हाँ, बुकल नवाब साहब एक जवाब हमें दे दीजिए। आप हमें बोल रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा है कि हमारा बेटा और सरकार गलती कर रही है, जनता से माफी मांग रहे हैं कि इसकी सजा हमें नहीं दीजिए। यहां तक बोल दिए कि अखिलेश ऐसा कर रहे हैं कि लगता है कि मैं अकेला सांसद रह जाऊंगा। तो आप इस तरह के कॉन्फिडेंस में दूसरे पर क्यों? आप तो खुद ही हताश हो चुके हैं वहां, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। तो मैं आपकी बातों का क्या भरोसा करूं? बताइए। आपने सुना ना, बोले हैं, सुना। मैं कोई अपने। अच्छा, चलिए हम वापस आते हैं। हमें इसमें समाजवादी पार्टी वाला हम बीजेपी नहीं करना है, जाहिर सी बात है। हम वापस अपने मुद्दे पर लौटते हैं। आइए अक्षय, जरा ये जानने की कोशिश करें कि रॉबर्ट वाड्रा का मामला कितना भारी हो सकता है। जी, आप कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो ये डिबेट चल रहा है प्रियंका वर्सेस मोदी, मुझे ये कहना है कि प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, इनकी प्रशासनिक क्षमता का किसी ने भी देखा नहीं है देश में। और नरेंद्र मोदी की प्रशासनिक क्षमता को सबने देखा है। जिस तरीके से देश राजनीतिक संकट और सामरिक संकट और आर्थिक संकट से गुजर रहा है, उस समय देश को तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। अगला देश को और जहां और अभी समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी आएंगी तो रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा आएगा। ऐसा नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा है। चलिए आप और जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह का मैनेजमेंट नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में दिखाया है, और बीजेपी शासित प्रदेशों में जो गवर्नमेंट चल रही है, आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश ले लीजिए, तो जिस तरह की गवर्नमेंट बीजेपी शासित प्रदेशों में चल रही है, उस तरह की गवर्नमेंट कहीं नहीं है। अच्छा, आप जी आगे बढ़ते हैं। हम इस साइड से लेना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा का कितना प्रभाव पड़ सकता है अगर प्रियंका गांधी। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, एक तरफ सारी पार्टियां, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबसे पहले ये कहती हैं कि महिलाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। देश में महिला का बड़ा योगदान है, और आज अगर देश की बेटी अगर देश की सेवा करने के लिए आगे आना चाह रही है, तो लोगों को इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? अगर कोई हमारी देश की बेटी इंदिरा गांधी की तरह देश की सेवा करना चाहते, वो कौन सी पार्टी है आप इसको भूल जाइए, पर अगर कोई बेटी देश की सेवा करने आ रही है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी का जितना भी हुआ है, सारा मीडिया ने बनाया हुआ है, सब मीडिया का किया हुआ है। रामेश्वर जी, आप सुन रहे हैं ना? नरेंद्र मोदी फेसबुक, ट्विटर और इन सब चीजों से हैं। जमीनी हकीकत में हम देखें, अगर नरेंद्र मोदी का इतना होता, रामेश्वर जी से छोटी टिप्पणी रामेश्वर जी आपसे बनती है, उसका अगली रिपोर्ट हम दिखाएंगे। रामेश्वर जी, बिल्कुल। देखिए, ये सारी चीजें आप दिखा रहे हैं, जनता का भी जनता का भी अलग अलग हो सकता है। आपने दिखाया, मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूं, उनके अपने विचार होंगे इसके पहले वाले के। लेकिन एक बात है, जो इस सज्जन ने बोला, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भैया, इस बेटी को कोई और नहीं रोक रहा है। ये फैमिली के झगड़े में कांग्रेस से सवाल आपको पूछना चाहिए कि कांग्रेस ने क्यों बैकआउट किया। सारे लोग तो कह रहे हैं प्रचार के लिए वो जाती भी है, तो ये तो सवाल आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए। किसी को कहां प्रॉब्लम है? हमने तो पहले बोला उनके फैमिली का मामला आ जाए, उनके परिवार का मामला है, उनके पार्टी का मामला है, हमें कहां ऑब्जेक्शन है? भैया, जब आप कुछ बोलते हो तो वो सवाल कांग्रेस से ही आपको पूछना चाहिए, इसमें दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है। बिल्कुल, आप भी आ सकते हो, आप भी आ सकते हो। आपको किसने मना किया भाई? आप भी आ सकते हो राजनीति में। चलिए, अब एक अगली रिपोर्ट हम आपको दिखा दें, क्योंकि प्रियंका गांधी का नाम सामने आने के साथ ही एक स्टाइल क्वोशेंट की बात सामने आ जाती है। और ऐसा लगता है कि इस देश में, जहां पर करीब 40 से 45% मतदाता 45 साल से कम उम्र के हैं, वहां पर स्टाइल क्वोशेंट बहुत मायने रखने लगता है। और इसके बारे में भी लगातार चर्चाएं आम रही हैं। इसका प्रभाव आखिर चुनाव में कितना पड़ता है या नहीं, ये तो शायद 2014 या इसके बाद ज्यादा प्रमाणित तौर पर सामने दिखाई देगा। लेकिन आइए एक रिपोर्ट देखते हैं, चर्चा उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। नाम प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी की पोती और राजीव गांधी की बेटी।
दादी की तरह करिश्मा, पापा राजीव की तरह स्टाइल और मां की तरह साड़ी का पल्लू सिर पर रखने का तरीका। प्रियंका गांधी की पहचान सिर्फ इतनी सी नहीं है, उनकी पहचान ये भी है कि वो जिधर जाती हैं, लोग उनमें उनकी दादी इंदिरा गांधी को ढूंढने लगते हैं। और इसकी वजह भी है, प्रियंका जहां जाती हैं, लोगों से ऐसे ही घुल मिल जाती हैं जैसे कभी उनकी दादी आम लोगों के बीच पहुंच जाया करती थी। जैसे उनके पापा राजीव आम आदमी का हाल चाल जान लेते थे। दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ी प्रियंका के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही अपनी दादी की लाडली थी। ये कीड़ा जो है इसके पर गिर जाए और रोशनी मैंने सब चिप्स खा लिया और ग्रेवी खा लिया, मिक्स प्रियंका बेशक सियासत में सीधा दखल न रखती हो, लेकिन सियासत की ABCD उन्हें अपनी दादी से ही विरासत में मिली। इसके अलावा उन्होंने सियासत के गुर अपने पापा से सीखे। बड़ी हुई तो बड़े भैया राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। प्रियंका के करिश्मे का ये आलम था कि मां और भाई के साथ जहां जाती थी, लोग उन्हें देखने के लिए जुट जाते थे। और प्रियंका भी अपने चाहने वालों को मायूस नहीं करती थी, झट से सीधे उनके बीच पहुंच जाया करती थी। प्रियंका का यही जादू था कि कांग्रेस और उसके बाहर उन्हें सियासत में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी। लेकिन प्रियंका ने इससे सीधे इनकार कर दिया। 1999 में एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा था कि मेरे लिए सियासत से ज्यादा जनता जरूरी है और मैं उसकी सेवा सियासत से बाहर रहकर भी कर सकती हूँ। पड़ती है तो 100 में से 40 रुपए इधर उधर देने पड़ते हैं, हमारी सड़क नहीं बनती। और फिर अगर हमने और इसी के साथ उनके फैंस को तगड़ा झटका लगा। लेकिन प्रियंका ने कभी अपने फैंस को निराश नहीं किया। वो आज भी अपनी मां और भाई की सीट रायबरेली और अमेठी में प्रचार के लिए जाती है, लेकिन देश की राजनीति से खुद को कोसों दूर रखती है। उनके फैंस आज भी जब उन्हें देखते हैं तो उनमें दादी इंदिरा का अक्स दिखाई देता है। और खुद प्रियंका भी कहती हैं कि हाँ, मैं अपनी दादी की तरह दिखती हूँ। टीम न्यूज नेशन। वक्त हमारे पास बहुत कम है। रामकृपाल जी, बहुत एक छोटी टिप्पणी, जिस तरीके से गांधी परिवार अपने आप को पोजीशन करता रहता है, स्टाइल क्वोशंट की बात एक तरफ से नरेंद्र मोदी भी है, उनका कुर्ता एक स्टाइल बन गया है, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। वैसे ही प्रियंका गांधी को अगर देखा जाए तो वो भी एक स्टाइल आइकॉन के तौर पर देखी जाती है। निश्चित तौर पर वो चीजें मदद करती हैं। लेकिन क्या है कि बेसिकली जब मुद्दा ये हो कि जब आपको लग रहा है कि आप उस तरफ आप दौड़ सकते हैं जी, तो ये सब चीजें बहुत ऐड ऑन करती हैं, देती हैं। लेकिन इस बार जो है कि थोड़ा सा चीजें बहुत रिवर्स है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा तब भी जी, ये चीजें प्लस मदद करेंगे, नो डाउट। और यही बात है कि अगर कोई भी आता है तो ठीक है, आप ये नहीं कि आप दौड़ करके वो गोल्ड मेडल पा ही जाएंगे, लेकिन अगर आप सिल्वर मेडल भी पा जाते हैं तो कम से कम ये है कि आप दौड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, या आप रेस में तो हैं। हाँ, मतलब रण छोड़ तो नहीं है ना। तो कांग्रेस के लिए ये है कि भाई जो भी होगा वो हर ताकत आजमाएगी। और मुझे लगता है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि रणनीति थी इनकी, लेकिन रणनीति मीडिया में चर्चा न बने, वो कहीं से चूक हो गई। बिल्कुल। उर्मिलेश जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी। अगर हम सिर्फ स्टाइल क्वोशंट के तौर पर देखें, कौन ज्यादा अपीलिंग आज के यूथ के लिए आपको लगेगा, नरेंद्र मोदी या प्रियंका गांधी? देखिए, अगर हिंदुत्ववादी जो समर्थक हैं, नौजवान लोग हैं, उनमें जाहिर है नरेंद्र मोदी, लेकिन प्रियंका गांधी इस तरह की कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है कि वो पैन इंडिया, मतलब पूरे देश में उनका एक प्रभाव हो। वो जाहिर है उत्तर प्रदेश में हो सकता है, कुछ और इलाकों में हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि आज का जो नौजवान है वो बिल्कुल एपॉलिटिकल है। वो इश्यूज पर चाहता है। मुझे लगता है कि इस समय जो माहौल है देश का, लोग अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर परेशान है, प्राइस राइज, हर सप्ताह दूध के दाम बढ़ जाते हैं, हर सप्ताह चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी कितनी भयानक है कि तो आज आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे? यहाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि जो चुनाव के रिजल्ट हाल के हैं। अब बताइए, ममता बनर्जी के खिलाफ प्रियंका जी अगर जाकर बंगाल में कांग्रेस की तरफ पूरे जनमत को कर दें, तब मैं मानूंगा कि करिश्मा है। बहुत बड़ी चुनौती देने की बात कर रहे हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के लिए तुरुप का पत्ता साबित हो सकती है प्रियंका गांधी, लेकिन ये सब चुनाव पर है और अंततः मतदाता पर। रुकते हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज नेशन पर, वापस आते हैं।